ये है कॉर्न सिटी इंडिया और आप देख रहे हैं CCI डिजिटल नेटवर्क। CCI डिजिटल नेटवर्क पर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा मॉडल क्या है अगर आपको देखना हो, जो कि मध्य प्रदेश, देश और दुनिया में काफ़ी मशहूर है, उसकी एक झलक हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। आज हम हैं करियर मेले में। जी हाँ, करियर मेला जिसे श्री कमलनाथ और श्री नकुलनाथ के प्रयासों से लगाया गया है और इस तरह के मेले अक्सर यहाँ लगते हैं और यहाँ से स्टूडेंट्स को न सिर्फ करियर गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, काउंसलिंग मिलती है, बल्कि प्लेसमेंट के अवसर भी मिलते हैं। विभिन्न कंपनियां यहाँ पर अपने स्टॉल लगा चुकी हैं और लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, उनको अपने साथ लेकर जाती हैं, खासतौर से युवाओं को। सोनी कंप्यूटर एजुकेशन के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले इन्हीं के स्टॉल पर हम इस वक्त हैं और यहाँ पर युवा आपको दिखेंगे और बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। आपसे बात करते हैं, आपका नाम बताइए और ये भी आपसे जानना चाहेंगे आज यहाँ पर क्या क्या होने जा रहा है। मेरा नाम कामनी साहू है, मैं बेसिकली छिंदवाड़ा की हूँ। ये करियर मेला लगाया गया है तो गाइडेंस के लिए 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी जो बच्चों को समझ नहीं आता है कि वो क्या सब्जेक्ट चूज़ करें या उन्हें गलत चूज़ के लिया है, तो टाइम से पहले उनको एटलीस्ट एक गाइडेंस मिल जाए, उनका करियर, उनके जो ईयर्स है वो बच जाएँ आगे जाके। क्योंकि बेसिकली यही प्रॉब्लम होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। बच्चे सब्जेक्ट चूज़ करके कर तो लेते हैं, फिर उन्हें जॉब नहीं मिलती है और वो उस लेवल के रहते ही नहीं। जॉब्स बहुत सारी रहती है पर उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये एक तरीके से करियर मेला एक गाइडेंस देगा। यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स आए हैं काउंसलिंग के लिए, तो बच्चों को उनसे मिलना चाहिए और अपने करियर के बारे में उनको किसमें इंटरेस्ट है तो वो चीज़ देना चाहिए। ये बेस्ट है। आइए आगे चलते हैं। इस करियर मेले में बहुत बड़ा ये ग्राउंड है और यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग इंस्टीट्यूट के स्टॉल लगे हैं जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं युवाओं की और उनको रोज़गार से भी जोड़ने की कोशिश है। बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन ये स्टॉल है, इनसे बात करते हैं, आपसे बात करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे ये क्या है और किस तरह से आप युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुलदीप गहलोत है सर। बेसिकली ग्रेजुएशन के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस के अंदर। अंडर ग्रेजुएशन में अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को देखें तो बायोटेक्नोलॉजी आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के निकला है। अभी हाल ही में पैंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं और उसमें जब पैंडेमिक में हम लोगों को सॉल्यूशन की तरफ भागे तो वहाँ पर हमें ये चीज़ देखने में आई कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की हमारे पास में कोई सॉल्यूशन दवाई नहीं थी। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमारे पास में रिसर्चर्स होना बहुत ज़रूरी है और बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक रिसर्च की फील्ड है। इसमें बायोमोलिकुलर्स जो होते हैं, DNA रिसर्च जो होती है, इसके थ्रू स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है और भविष्य में भारत के अंदर हम लोग एक अच्छे रिसर्चर्स, अच्छे जूनियर साइंटिस्ट की एक अच्छी लंबी कतार खड़ी कर सकते हैं। क्या बातें हैं। ये नज़र आ रहा है फैशन डिज़ाइनिंग का ये खास स्टॉल है और FDDI जैसी संस्था श्री कमलनाथ छिंदवाड़ा में लेकर आए, जिसके देश में गिने चुने ही इंस्टीट्यूट हैं और यहाँ पर उसकी शानदार इमारत है और फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? डॉक्टर श्रुति तिवारी, हेड ऑफ फैशन, रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर। डॉक्टर साहिबा, आइए आपसे जानना चाहेंगे क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पर युवाओं का फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर के और यहाँ से कैसे प्लेसमेंट और उनका मार्गदर्शन आप लोग करेंगे? सर, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। फैशन फील्ड ही अपने आप में इस तरीके का है, ग्लैमरस है, तो बच्चा अपने आप को इस लाइन में देखना चाहता है। हम लोग यहाँ पर उनको जो भी करियर प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद में, चाहे वो PG कोर्सेज़ हो, UG कोर्सेज़ हों, डिप्लोमा कोर्सेज़ हों, उसके बाद उनके क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर और प्रदेश के अंदर कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं फैशन से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी देंगे। और इस वक्त हम हैं NET एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टॉल में और इस वक्त डॉक्टर अवनीश पांडे हमारे साथ हैं, इंदौर से आए हैं, उनसे बात करते हैं। NET एक बड़ा चैलेंज है आज के दौर में युवाओं के लिए और एक कहीं ना कहीं वहाँ तक जाने, वहाँ तक पहुँचने का एक जज्बा भी उनमें है। कैसे, क्या मार्गदर्शन आप उनके लिए करना चाहेंगे आज के इस करियर मेले के दौरान? सर, एक्चुअली नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसको क्रैक करने के लिए देश भर से करीब 16 लाख बच्चे इसमें अपीयर होते हैं।
लेकिन इसको क्रैक करने का जो सही तरीका होता है, जिसके लिए सही पढ़ाई, सही तरीका, सही मार्गदर्शन चाहिए, वो एलन करियर इंस्टीट्यूट वर्षों से कराता आया है। आज हमारे साथ पूरे देश में करीब 30 से ज़्यादा सेंटर में 2.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और इंदौर अकेले में हमारे पास 12 लाख बच्चे हैं। हमारे पास एक ऐसा सेट करिकुलम है जिसमें नीट की कैसे प्रिपेयर करें, जिसमें ऑब्वियस रिजल्ट आता है, वो हमारे पास एक सेट जो है वो स्ट्रक्चर है, करिकुलम बना हुआ है, उसी के साथ हम लोग तैयारी करवाते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए हैं अब्रॉड एजुकेशन के स्टॉल पर और इस वक्त हमारे साथ हैं अतुल जैन जी। अतुल जी, आप छिंदवाड़ा से हैं या? मैं इंदौर से हूँ सर। इंदौर से हैं आप, और अब्रॉड एजुकेशन के क्षेत्र में आप क्या यहाँ से मार्गदर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, युवाओं को? बेसिकली सर क्या है, इंडिया के बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ फ्री एजुकेशन है और जहाँ पे बच्चे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा तकनीक से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब इंडिया से बहुत आगे तकनीक की पढ़ाइयाँ वहाँ पर हो रही हैं। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया से कम कंपटीशन में आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी यहाँ के युवाओं को देना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप लंबे समय के लिए रह सकते हैं और आपको पढ़ाई का कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रहने खाने का खर्चा देना है। ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फ्री एजुकेशन दे रही है बच्चों को, वहाँ जा सकते हैं। इटली है, जर्मनी है, उन कंट्रीज़ में आपका पूरी फ्री एजुकेशन है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे तमाम ब्रोशर्स हैं, तमाम जानकारी है, ड्रीम एंड डेस्टिनी और बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइन अंडर योर विंग्स, योर करियर। लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान जो एक फ़र्क पड़ा, एक परसेप्शन बना है कहीं ना कहीं, अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों में एक खौफ सा है बाहर पढ़ने वालों के लिए। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ें रुकेंगी, लेकिन इससे कुछ फ़र्क तो पड़ा है। ऐसे में आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो थोड़े घबराए हुए हैं या जो थोड़ा सोचने लगे? बिल्कुल सर, ये यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है वो बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि हमारे भारतीय बहुत सारे बच्चे वहाँ पर MBBS पढ़ने जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे देश में भी MBBS के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो जो डिपेंडेंस है तो वो डिपेंडेंस कम होगा पहला। लेकिन अगर विदेश में जा भी रहे हैं अगर बच्चे पढ़ाई करने के लिए, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ जितने भी हैं वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन बहुत मिलता है और इंडियंस के लिए खास करके हर जगह पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। चाहे आप US के टॉप कंपनीज़ ले लें, UK की टॉप कंपनीज़ ले लें या पॉलिटिशियंस ले लें, सभी जगह पर आप देखेंगे इंडियंस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। करियर मेले में इस वक्त आप देख रहे हैं ये CCI डिजिटल नेटवर्क का स्टॉल है। यहाँ से भी लगातार हम युवाओं के साथ हैं, उनके करियर को लेकर के, उन्हें बेहतर मार्गदर्शन के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें बेदार करने के लिए। और टीम CCI यहाँ पर है, KKF अन्नदान शुद्धदान से जुड़ी हुई टीम भी यहाँ पर है, हर्षा बनावदे, सुनीता शर्मा और उनके साथी यहाँ पर हैं। उनसे बात करते हैं। आज ख़ास तौर से कमलनाथ जी ने इन्हें सम्मानित भी किया है, इस पूरी टीम को। ये इस टीम की आज ख़ास बात है। CCI की टीम सम्मानित भी हुई है। अरुणा पवार जी हैं, पूजा चंद्रवंशी जी हैं, माधवी तोमर जी हैं। इस वक्त हमें CII और गुड वर्कर्स के स्टॉल पर, ये भी कमलनाथ जी के लाए हुए बहुत बेहतरीन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। प्लेसमेंट ज़बरदस्त यहाँ से होता है। शाकिब साहब इसको देखते हैं। शाकिब भाई, आप से जानना चाहेंगे किस तरह से आप लोग प्लेसमेंट करवाते हैं और आज यहाँ पे क्या रिस्पांस मिल रहा है ख़ास तौर से यंगस्टर्स का और बच्चों का? कमलनाथ जी के सहयोग से हम लोग हमेशा से यहाँ काम करते आए हैं और बच्चों में बहुत उत्साह रहता है। सबसे अच्छी बात है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। गुड वर्कर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और पैन इंडिया लेवल पर हमारे पास प्लेसमेंट होते हैं। वी हैव मल्टीपल एम्प्लॉयर्स, तो हमारे पास अपैरल सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, IT ITS हो, टेलीकॉम हो, सभी सेक्टर में हमारे पास मल्टीपल जॉब्स हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो लिटरेट बच्चा उसके लिए तो जॉब है ही है। अगर कोई बच्चा 5th 8th पास भी और उसको जॉब चाहिए तो उसके लिए भी अवेलेबिलिटी है। कमलनाथ जी चाहते हैं कि हर बच्चे के लिए रोज़गार अवेलेबल हो, तो गुड वर्कर ने इसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। बच्चों को एक शॉर्ट टर्म हम लोग ट्रेनिंग भी वहीं कराते हैं और वो भी पेड मोड पे, बच्चों को उसका भी स्टाइपेंड मिलता है।